आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक की 13वीं और अंतिम कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, गोरा विनय और ललिता के विवाह को खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाता। गोरा का बड़ा भाई महिम चाहता था कि उसकी बेटी शशिमुखी का विवाह विनय से हो जाए, लेकिन दुविधा में फंसा विनय जब मना करता है तो महिम विनय का घोर विरोधी हो जाता है। गोरा की मां आनंदमयी की दृष्टि उदार है और वो हर सूरत में विनय की भी मां होने की भूमिका का निर्वाह करती हैं। कृष्णदयाल हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। संस्कारवश वो गोरा को पुत्रवत मानते हुए भी पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। आनंदमयी के मन पर बोझ है और वो सब कुछ गोरा को बताकर स्वयं को मुक्त कर लेना चाहती हैं। गोरा का शिष्य अविनाश गोरा के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर परेश बाबू के साथ गहरे मतभेद होने के बावजूद गोरा के मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा है। वस्तुतः गोरा अभी भी मैत्री, धर्म, देश, समाज और स्वयं को पहचानने की यात्रा कर रहा है। अरे ललिता, बड़ी खुश दिख रही है। सब ठीक हो गया? हाँ दीदी। कब का तय हुआ? आप अगले सोमवार। मेरी कामना है ललिता कि तू विनय बाबू के और विनय बाबू तेरे योग्य साबित हों। हाँ? अच्छा बता, विवाह कहाँ होगा? अब ये सब बाबा जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। दीदी, तुमने ऐसा क्यों कहा, एक दूसरे के योग्य साबित हो? तुम्हें कोई संदेह है क्या? संदेह नहीं पगली, डर है। डर क्यों? इसलिए कि जब जौहरी मिल गया है तो अब हम जैसे अनाड़ियों से स्नेह मांगने की क्या जरूरत? दीदी, कितनी जोर से चुटकी काटनी है तूने। वैसे लगता है जो मैंने कहा वो सच है। तुम सच नहीं, किसी और को ना दूंगी दीदी। बस मुझे भी कितनी खुशी होगी जब गौर बाबू और तुम। बस ललिता, चुप कर। अब मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। क्यों? उन्होंने कुछ कह दिया क्या? वो बात नहीं। फिर क्या बात है? देख, जो बात हो ही नहीं सकती उसके बारे में सोचना क्या। मैं दावे से कहती हूँ कि मौसी को देखा है कैसे हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती हैं। दीदी, शायद वो इधर ही आ रही हैं। अरे अरे अरे, दोनों बहनों में क्या पक रहा है? वो बोलती क्यों नहीं? मैं पूछती हूँ, क्या हो रहा है? मौसी, तुम रात दिन मुझ पर इस तरह निगरानी क्यों रखती हो? मैं समझती नहीं क्या? ये जो रात दिन रोती रहती हो, खाना पीना तक छोड़ रखा है, ये किस बात के लक्षण है? तुम इतना गलत समझती हो कि... ठीक है, मैं गलत समझती हूँ तो तुम ही मुझे ठीक समझा दो ना कि बात क्या है। अच्छा, तो मैं कहती हूँ कि गौर बाबू मेरे गुरु हैं और मैं हर बार उनसे कोई नई बात सीखती हूँ और तुमने उनका अपमान करके घर से निकाल दिया। मौसी, तुमने हमारे संबंध को विकृत करके देखा है। उन जैसे व्यक्ति को तुम नीचे तो गिरा नहीं सकती हो मौसी, पर मुझ पर इतना अत्याचार क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो सुचरिता, गोरा तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हें बहका रहा है। जिस शास्त्र की बातें वो करता है वो शास्त्र उसी का गढ़ा हुआ है। आप भी हमेशा अपने धर्म की रट लगाए रखती हैं। दुनिया में जैसे उसके सिवा कुछ है ही नहीं। अरे सुचरिता,
हरी मोहिनी से क्या बहस हो रही है? आप ही संभालिए अपनी लाडली को। मेरी तो सुनती नहीं, एक दिन कुल का नाम डुबो कर ही चैन लेगी। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया इसने? आप ही पूछ लीजिए, मैं तो चली। हाँ। अरे क्या हुआ बेटी? तुम्हारी मौसी तुमसे इतना नाराज क्यों है? बाबा, इन्हें गौर बाबू का यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। उनसे मेरा बात करना पसंद नहीं है। सोचती हैं कि मैं गौर बाबू से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी, अभी तो ऐसी कोई चर्चा नहीं। और अगर तुम और गोरा एक दूसरे को पसंद करते हो, विवाह भी करना चाहते हो, तो इसमें बुराई ही क्या है? दीदी, दरअसल मौसी चाहती हैं कि मैं उनके देवर कैलाश से विवाह कर लूं। ऐसा कुछ कहा उसने? संकेत से कई बार, और इसलिए धर्म विश्वासों के अलग अलग होने की बात करती रहती हैं। सोचा था आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन बाबा डर भी लगता रहा। अरे बेटी, डर किस बात का? यही कि कहीं कोई गलत बात ना कह जाऊं। बेटी, ललिता और विनय के विवाह को लेकर मैंने एक नया अनुभव ग्रहण किया है। इन दोनों बच्चों से मैंने सीखा है कि ब्रह्म का भेद बनावटी है। असल में तो संबंध मनुष्य का मनुष्य से ही है। यही तो मैं सोचती हूँ बाबा, कि जब मेरा संबंध अपने देश और जाति से है तो उसे खुलेपन से स्वीकार क्यों ना करूं? यही तो मैं सोचता हूँ बेटी, कि समाजों के बीच ये जो भेद खड़ा कर दिया गया है वो ऊपरी है। ऐसी बाधाओं को नहीं माना जा सकता। लेकिन क्या बाबा? लेकिन एक गंभीर कारण भीतर का भी है। वो क्या? वो ये कि उस समाज में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं है। हो सकता है कोई झरोखा या खिड़की हो, लेकिन कोई बड़ा दरवाजा नहीं है। बाबा, फिर भी उस समाज का अस्तित्व बना हुआ है। हाँ बेटी, लेकिन बदलाव ना आया तो धीरे धीरे क्षय भी हो सकता है। बाबा, इसका तो निवारण होना चाहिए। हाँ, निषेध की जगह स्वीकार करके ही इसका निवारण हो सकता है। ये बात सभी को समझनी होगी। मैं इस स्थिति में क्या करूं? बेटी, तुम्हारे मन में जो भाव जागा है उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करूंगा। तुम उपासना करके मन को स्थिर करो। बड़ों को छोटा बनाने से ना देश का मंगल होगा ना समाज का। ये देखो, मेरे ही समाज के लोगों का पत्र। क्या लिखा है? मेरा ही समाज मेरा विरोध कर रहा है, लेकिन मुझे तो ललिता का विवाह करना ही है, चाहे ये काम मुझे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। मन साफ हो, फिर किसी से भी डरना नहीं चाहिए, न व्यक्ति से, न समाज से और न शास्त्रों से। जी बाबा। सुचरिता, ओ सुची। अरे माँ जी, आप? नमस्कार। जीती रहो। मौसी, गौर बाबू की माँ जी आई हैं। कौन? अरे आनंदमयी दीदी, अच्छी तो हो ना आई ना कोई खबर ली। अरे हरी मोहिनी, पहले गोरा यहाँ आता जाता था तो सारी खबर मिलती रहती थी, पर अब उन्होंने तो ब्याह में आने को भी मना कर दिया है। ये कोई अच्छी बात है माँ? क्या जानूं बेटी, मेरी तो वो सुनता ही नहीं। बस देश, धर्म, समाज, मत, जाने किस किस बात की रट लगाए रखता है। मैं तो पहले ही जानती थी दीदी, पर तुम तो ब्याह में सहयोग दोगी ना? हाँ हाँ हरी मोहिनी, आज तो तुम्हारी भांजी को लेने आई हूँ। वो तुम ले जाना, पर सूची को भी तो कुछ समझाओ। क्या समझाऊं? तुम्हें सब मालूम है दीदी, गोरा इसे किधर लिए जा रहा है, इसे कुछ पता ही नहीं, पर हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए दीदी। हरी मोहिनी, तुम्हें आपत्ति क्या है? मैं कहती हूँ दीदी, सुचरिता को एक तरह से रहने की आदत पड़ गई है। वो ब्रह्म मत में संस्कारों को पूरी तरह से ग्रहण कर चुकी है। अब उसे दूसरी ओर ले जाना ठीक नहीं होगा। मैं कोई जोर नहीं डालती, जैसा ठीक समझे वैसा करे। ये सब क्या है मौसी? क्या सही है क्या गलत मुझे मालूम है, आप मेरी चिंता ना करें। अरे आनंदमयी भाभी। अरे बाबा, ललिता। अरे भाई आनंदमयी भाभी, तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं यहाँ चला आया। वो अपने कृष्णदयाल जी कैसे हैं? बस पूजा पाठ से ही फुर्सत नहीं उन्हें। भाभी,
वो ललिता के यहाँ से विदा होने का समय आ रहा है। आप किसी तरह की चिंता न करें भाई साहब। आप ललिता को जिसके हाथों सौंप रहे हैं उससे उसे कभी दुख न होगा। और सच मानिए तो मेरी भी साध पूरी कर दी आपने। सो क्या भाभी? मेरी कोई कन्या नहीं थी, आपने वो कमी भी पूरी कर दी। भाभी, सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। भाभी, भाभी। कौन? मैं हूँ भाभी। अरे कैलाश, प्रणाम भाभी। आओ आओ आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। बैठो बैठो, जाओ जाओ, हाथ पाँव धो लो। नहीं, हाथ पाँव धोने की कोई जरूरत नहीं भाभी। ये बताओ, तुम अच्छी तो हो? अब कहाँ अच्छी। क्यों, क्या हुआ? एक बीमारी छूटती है तो दूसरी लग जाती है। बस किसी तरह पिंड छूटे तो चैन हो। लो, यहाँ तो दुनिया भर में धूम है कि मेरी प्यारी हरी मोहिनी भाभी को कोई दुख नहीं व्यापता। हाँ, बाहर से ऐसे ही दिखता है। हाँ, तो तुझे बुलाया था इसलिए। मालूम है भाभी। ये घर उसी का है? हाँ हाँ, उसी का है। घर तो पक्का है और शानदार भी। सब पक्का ही पक्का है, बस वक्त की बात है रे। भाभी, सुचरिता नाम है ना उसका? हाँ हाँ, सुचरिता। है कहाँ? उसकी बहन ललिता के विवाह की तैयारियां चल रही है ना, कुछ खरीदने गई होगी। हो सकता है 2-4 दिन आनंदमयी के घर पर ही रहे। आनंदमयी? ये आनंदमयी कौन है भाभी? एक है गौर बाबू, आनंदमयी उनकी माँ है। असल में गौर बाबू और सुचरिता के बीच कुछ है। अच्छा। पर सुचरिता नहीं मानती, कहती है गौर बाबू उसके गुरु है बस। तो मैंने सोचा अपना कैलाश सुचरिता के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों? वो तो ठीक है भाभी, लेकिन मेरा तो कल एक मुकदमा लगा हुआ है, इसलिए मुझे आज ही लौटना होगा। अरे, यहाँ जिस काम के लिए आए हो पहले उसे तो निपटा लो। और वहाँ एक तरफा डिग्री हो जाएगी। चले जाओ तो यहाँ हो जाएगी। भाभी, वो वैसे देखने में कैसी है सुचरिता? अरे, देखोगे तो जानोगे। कैलाश, इतनी सुंदर बहू हमारे घर में पहले कभी नहीं आई। हाँ। अरे भाभी, हमारी ये हरी मोहिनी भाभी किसी से कम सुंदर है क्या? मस्का लगा रहे हो? लगाओ लगाओ, फल मिलेगा, लगाओ। गोरा, गोरा, तुम यहाँ पूजा घर में बैठे हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ आया हूँ। बोलो। जानते हो गोरा, आज सोमवार है। तो आज मेरा और ललिता का विवाह है। तो गोरा, अभी तक नाराज हो मुझसे? हाँ, मैं तुम्हें खुद बुलाने आया हूँ। देखो, तुम नहीं आओगे तो ये काम नहीं होगा। हाँ। नहीं विनय, मैं नहीं आ पाऊंगा। गोरा, ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? हाँ, ये मेरा अंतिम फैसला है। माँ को तो तुमने मुझसे छीन ही लिया है, वो है ना तुम्हारे साथ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। जी, मेरा नाम कैलाश है। हरी मोहिनी मेरी भाभी हैं, मैं उनका छोटा देवर हूँ। उन्होंने ही कहा है कि लौटने से पहले आपसे मिल जरूर लूँ। शायद सुचरिता भी यहीं हैं। शायद। ये विनय हैं, मेरे घनिष्ठ मित्र। जी, नमस्कार। नमस्कार। आप बैठें। जी। सुचरिता तो शायद यहाँ नहीं है। मिलना आपने मुझसे था या
सुचरिता से? अब सही कहूं तो दोनों से। आप यहाँ बैठे, मुझे कहीं जाना है। आओ विनय। हाँ, बड़ी बेरुखी है गोरा में। भाभी ठीक ही कहती थी। चलो, आया हूं तो सुचरिता से तो मिलकर ही जाऊंगा। विनय, तुम्हें बाहर ले आया हूं क्योंकि वहां उसके सामने बात ना हो पाती। आप कहीं जा रहे हो क्या? सुना है आजकल गांव-गांव घूमकर अलग जगा रहे हो। जो मुझे करना है विनय, वो मैं करूंगा। ना करूंगा तो मैं व्यर्थ हो जाऊंगा। जानता हूं मैं गोरा, जानता हूं। हम दोनों सच्चे दोस्त हैं। और एक बात मैं कह देता हूं, हाँ, अगर तुम विवाह में नहीं आओगे तो ये विवाह नहीं होगा गोरा। नहीं विनय, ये ना हो सकेगा। ऐसा मत कहो। तुम्हें मेरे विवाह में आना होगा दोस्त, नहीं तो। ठीक है विनय, आऊंगा। तुम आओगे? आऊंगा मैं। गोरा, परिश्ता, बोलो हरी मोहिनी। ललिता का ब्याह तो हो गया। यही कह रही थी कि सुचरिता का ब्याह भी हो जाए तो। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि अच्छा सा वर मिल जाए तो। है ना? कौन? मेरा देवर कैलाश। सुंदर, संपन्न, शिक्षित, खानदानी, और क्या चाहिए। पर ये बात सुचरिता भी समझे तो। सुचरिता बेटी, तुम क्या कहती हो? असल बात ये है परिश्ता कि सुचि भी ललिता की राह चलकर गोरा से विवाह करना चाहती है। मौसी, कोई आधार भी है इस बात का? अरे, इस उम्र में हमें बातों में न भटकाओ सुचि। आंख कान खोलकर रहती हूँ हमेशा। मौसी, तुम जिनकी बात कह रही हो उन पर मेरी श्रद्धा है। इस संबंध का सही रूप तुम न समझ सकोगी। हाँ हाँ, मैं तो बच्ची हूं ना। चल माना कि तेरा मन गौर मोहन की तरफ नहीं है, तो फिर कैलाश ने तेरा क्या बिगाड़ा है बेटी? इससे अच्छा वर तुझे ना मिलेगा। कुछ नहीं बिगाड़ा है मौसी, पर मैं विवाह नहीं करूंगी। परिश्ता, वो देखो तो लड़की के नखरे। विवाह नहीं करूंगी। अरे, विवाह नहीं करेगी तो क्या हमेशा कुंवारी रहेगी? हाँ, कब तक? मरने तक। परिश्ता, अब तुम ही संभालो इस लड़की को। मैं तो चली। अरे बेटी, बेटी। गोरा, गोरा। जी पिताजी। अरे, उपासना गृह में तुम्हारा क्या काम है? बाहर निकलो। पूजा कर रहा हूं। इधर आओ। सुना है तुम गंगा तट पर हुई प्रायश्चित सभा में गए थे। हाँ पिताजी। क्यों? तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि तुम प्रायश्चित नहीं कर सकते। हाँ कहा था, पर क्यों नहीं कर सकता ये नहीं बताया था आपने। प्रायश्चित में पितरों का श्राद्ध करना होता है। तो उसमें क्या कठिनाई है? कठिनाई है, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। देखिए पिताजी, ये मेरा निजी मामला है और मैंने अपनी सुचरिता के लिए ये आयोजन किया है। समझते हो कि तुमने हिंदू धर्म में प्रवेश पा लिया है, ये तुम्हारी भूल है। पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आ जाएगा। आनंदमयी, आनंदमयी कहाँ हो तुम? आती हूँ। हाँ बोलो। अरे, ये आपको क्या हो रहा है? गोरा, इनका तो मुख पीला पड़ता जा रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुला ला बेटा। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता। आनंदमयी, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा न कहिए जी। अब गोरा को उसके जन्म का रहस्य बता देना चाहिए। वो क्या सोचेगा? हम गोरा को खो देंगे। देखो, पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर देखते हैं। मैंने जीवन भर गोरा को कष्ट दिया है, उसे अपने से दूर रखा है। अब यह बोझ मन पर लेकर मैं इस दुनिया से
तो इस दुनिया से नहीं जाना चाहता आनंदमयी। कैसी बातें करते हैं आप। माँ, पिताजी, डॉक्टर अभी आते ही होंगे। अच्छा पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? गोरा, आओ आओ बेटा, मेरे पास बैठो। हाँ पिताजी। बेटा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं पिताजी। अब तक तुमसे जो छिपाए रखा उसे बताए बिना मुझे मुक्ति न मिलेगी। ऐसी कौन सी बात है पिताजी? सोचता था न बताऊं, लेकिन देखता हूं कि तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध कैसे करोगे। माँ, ये पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम बताओ ना, क्या बात है? क्या मुझे इनके श्राद्ध करने का अधिकार ना होगा? माँ नहीं बेटा। क्यों माँ, क्यों? क्या मैं इनका पुत्र नहीं? नहीं बेटा, माँ तू तो मुझ पुत्रहीना का पुत्र है बेटा, पेट के जाए से भी प्यारा। लेकिन क्या माँ? बेटा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। तो फिर मुझे कहाँ पाया माँ? कहाँ पाया माँ मुझे? बेटा, तुम एक आयरिश दंपत्ति की संतान हो। आयरिश दंपत्ति? वो क्रिस्तान थे। क्रिस्तान? उन दिनों हम इटावा में रहते थे। चारों ओर मार काट मची थी। तुम्हारी माँ तुम्हें हमारे घर जन्म देकर चल बसी। बस बेटा, बस तब से तुम हमारे साथ हो। हाँ बेटा। माँ, पिताजी, तुमने मुझे आज तक ये सब क्यों नहीं बताया? इस डर से बेटा कि कहीं तो हमें छोड़ न दे। हाँ बेटा। ये क्या किया आप दोनों ने? इस परिवार के पेड़ पर लगी इस डाल को एक क्षण में तोड़कर फेंक दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। आपके नाम के साथ जुड़ा है मेरा नाम, पर अब मैं कहाँ हूँ? बिना नींव के खड़ा एक मकान। नहीं बेटा। बिना जड़ों के एक पेड़। ना पुत्र ना। बिना सुगंध का एक फूल। ऐसा मत कह बेटा। क्या हूँ मैं माँ? क्या हूँ मैं? बेटा, सच का सामना कभी न कभी तो करना ही पड़ता है। हाँ बेटा, हाँ। देख तो, सच बताकर तेरे पिता के चेहरे पर कैसी शांति आ गई। पिताजी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे, कहाँ जा रहा है बेटा? अरे सुन तो, परेश बाबू के घर। सुन तो बेटा। अरे गोरा। अरे गोरा बेटा, आओ बेटा, क्या बात है? परेश बाबू, आज मुझ पर कोई बंधन नहीं रहा। ये सुचरिता, गोरा क्या कह रहा है, तुम समझी कुछ? नहीं तो बाबा। परेश बाबू, इतने दिनों से भारतवर्ष को पाने के लिए अपने प्राण लगाकर साधना करता रहा, श्रद्धा और विश्वास के साथ। और आज अचानक पता चला कि जिन्हें मैं आज तक अपने माता पिता समझता रहा, मैं उनकी संतान नहीं हूं। क्या? ये क्या कहते हो गोरा बेटा? परेश बाबू, मैं दिन रात जो होना चाह रहा था पर हो नहीं पा रहा था, आज मैं वही हो गया हूं। आज मैं सारे भारत का हूं। मेरे अंदर हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान सब है।
किसी भी समाज से मेरा विरोध नहीं। आज इस भारतवर्ष में सबकी जात ही मेरी जात है, सबका अन्न मेरा अन्न है। समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूं बेटा गोरा। जब हम सत्य को पा लेते हैं तब सारे अभाव एवं अपूर्णता के बावजूद आत्मा तृप्त हो जाती है। परेश बाबू, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर, मुझे पवित्र कर दो। मेरे जीवन में जो भी झूठ है, अपवित्रता है, नष्ट हो जाए। और आज सचमुच मैं पवित्र हो गया हूं, इतना पवित्र कि किसी भी जात के घर में अपवित्र नहीं हो सकता। सचमुच मैं आज भारत मां की गोद में आ बैठा हूं। गोरा, भारत मां की गोद में बैठने का जो अधिकार तुम्हें मिला है, उसमें बेटा हमें भी शामिल कर लो। आज जब मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ तो सबसे पहले मैं यहां आया, आपके पास। लगा कि आप ही मेरे असली गुरु हैं। और फिर सुचरिता भी है यहां। सुचरिता, कुछ बोलो सुचरिता। वाणी मूक है गौर बाबू। तो मेरी सुनो सुचरिता, अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुमसे यही प्रार्थना है कि मेरा हाथ पकड़कर असली गुरु के पास ले चलो। मतलब? असली गुरु परेश बाबू हैं सुचरिता। इन्होंने ही मुझे राह दिखाई है। आओ सुचरिता, मेरा हाथ पकड़ो सुचरिता, और मेरे साथ मिलकर परेश बाबू को प्रणाम करो। प्रणाम। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। तुम दोनों की सोच में ही भारत का मार्ग प्रशस्त होगा, भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा की 13वीं और अंतिम कड़ी। इसका निर्देशन किया दीपक त्रिपाठी ने, रेडियो नाट्य रूपांतर किया प्रताप सहगल ने, ध्वनि अंकन किया शालिनी शर्मा ने, ध्वनि संपादन किया गोपाल रावत ने, और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे हर्ष बाला, S.K. बत्रा, नरेंद्र जोशी, कीमती आनंद, दीपा रॉय, कुमकुम जैन, सादिया रहमान, फ्लोरा बोस, किशोर सहजानी, श्याम अरोड़ा और पारस शर्मा। श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये धारावाहिक पसंद आया होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।